हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट केस डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसका कैसा कंटेंट होता है, क्या उसका टेम्पलेट होता है। और फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में आरटीएम कहते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज टेस्ट केस? टेस्ट केस क्या होता है? इस सीरीज में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट केस क्या होता है। अब तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट केस क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है। एक बार फिर भी मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेस्ट केस का क्या मतलब है। सॉफ्टवेयर के किसी भी फीचर को टेस्ट करने के लिए जो हम सेट ऑफ एक्शंस करते हैं, जो हम स्टेप्स करते हैं, उनको हम टेस्ट केस कहते हैं। यहाँ पे राइट कर देती हूँ। Test case is a set of actions executed to verify a particular feature or functionality of your software application. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक लॉगिन फंक्शनैलिटी लिया है, हमें उसको चेक करना है। चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी, तो उसके लिए जो पॉसिबल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 टेस्ट केसेस लिस्ट आउट। अब किसी भी एप्लीकेशन के लॉगिन फीचर को चेक करने के लिए हम लॉगिन कैसे करते हैं? हम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं। तो एक टेस्ट केस हमारा हो जाएगा, वी आर एंटरिंग वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस, जहां पे हम वैलिड डेटा यूज कर रहे हैं फीचर को टेस्ट करने के लिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टेस्ट केस और बनाए हैं, नेगेटिव टेस्ट केस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इनवैलिड डेटा, चेक द रिजल्ट ऑन एंटरिंग इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। और तीसरा टेस्ट केस है, अब यहाँ पे ये नेगेटिव टेस्ट केस है क्योंकि यहाँ पे हम इनवैलिड डेटा यूज कर रहे हैं, इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो ये नेगेटिव टेस्ट केस है। और तीसरा टेस्ट केस यहाँ पे हमने बनाया है, चेक रिस्पॉन्स व्हेन अ यूजर आईडी इज एम्प्टी एंड लॉगिन बटन इज प्रेस्ड। इस तरीके से आप अलग अलग एक ही फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस आप बना सकते हो। तो एक ही फीचर को चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं। ये सारे टेस्ट केसेस हैं टू चेक लॉगिन फंक्शनैलिटी। इस तरीके से और भी हो सकते हैं। तो टेस्ट केसेस इज अ सेट ऑफ एक्शन executed to verify a particular feature और फंक्शनैलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन होता है टेस्टर के लिए कि उसको पर्टिकुलर फीचर को किस तरीके से टेस्ट करना है। टेस्ट केस में हम क्या करते हैं? टेस्ट केस के लिए हम पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, वो टेस्ट केस डॉक्यूमेंट कहलाता है। उस टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन होता है किसी भी फीचर को टेस्ट करने का। पूरा एक टेम्पलेट होता है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या कंटेंट होता है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का। तो ये है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में। ये एक बेसिक, एक सिंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मोस्टली सारे टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में होती ही होती है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले है टेस्ट केस आईडी। ये है यूनिक आइडेंटिफायर जो हर एक टेस्ट केस को दिया जाता है। ये एक यूनिक आईडी होता है जिससे कि हम टेस्ट केस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट केस 1 है तो इसको हम एक यूनिक आईडी देंगे, टेस्ट केस 2 है तो उसको हम एक यूनिक आईडी देंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया टेस्ट केस का नाम, फिर टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आ जाता है प्री कंडीशन, ये है प्री रिक्विजिट। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने से पहले अगर कुछ प्री रिक्विजिट है जो फुलफिल होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे प्री कंडीशन वाले इंफॉर्मेशन में हम राइट करते हैं, उसको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। एनी प्री रिक्विजिट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टेस्ट केस, वो हम यहाँ पे प्री कंडीशन में लिस्ट आउट करेंगे, जो भी प्री रिक्विजिट्स। अभी मैं आपको आगे एक टेस्ट केस का सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी, तो उससे आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है टेस्ट स्टेप्स।
अब यहाँ पे उन सारे टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेप्स को हमें लिस्ट करने हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है उन सारे टेस्ट स्टेप्स को, वो भी हम यहीं पे लिस्ट डाउन करते हैं, यहीं पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो टेस्ट स्टेप वाले सेक्शन में, टेस्ट स्टेप्स वाले सेक्शन में हमें वी हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेप्स इन डिटेल। जिस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना है वो ऑर्डर में, और वो ऑर्डर भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट डेटा। हमें कौन सा टेस्ट डेटा यूज करना है, वैलिड टेस्ट डेटा, इनवैलिड टेस्ट डेटा, क्योंकि हम किसी भी फीचर को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट डेटा के साथ हम टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एंटर वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो वैलिड यूजर आईडी में वैलिड कौन सा यूजर आईडी है, वैलिड कौन सा पासवर्ड है, वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, यूजर आईडी जैसे हो गया प्राची कोड स्टूडियो यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड एबीसीडी हो गया, तो इस तरीके से का जो डेटा है वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो वो हमारा हो जाएगा टेस्ट डेटा। तो वो सारा जो टेस्ट डेटा है, वैलिड डेटा से हमें टेस्ट करना है या इनवैलिड डेटा से हमें टेस्ट करना है, वो हमें टेस्ट डेटा वाले सेक्शन में प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि जब हम इन टेस्ट स्टेप्स को इस टेस्ट डेटा के साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या है एप्लीकेशन से एक्सपेक्टेशन, क्या रिजल्ट आना चाहिए, एप्लीकेशन में क्या आउटपुट आना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये भी हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि क्या मैसेज आना चाहिए, कुछ एरर मैसेज आना चाहिए तो वो भी हमें यहाँ पे देखना है, हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए या फिर वो लॉग क्रिएट होना चाहिए। जो भी एक्सपेक्टेशन हमारी एप्लीकेशन के साथ है, सिस्टम के साथ है, सॉफ्टवेयर के साथ है, व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेप्स विद दिस डेटा, वो हमें यहाँ पे राइट करना है। कोई अगर मैसेज आता है तो हमें राइट करना है, वो मैसेज हमें कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पे दिखेगा या वो मैसेज किसी लॉग में दिखेगा, कोई एरर मैसेज पॉपअप होगा, वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल डिटेल होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद आ जाता है पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन में हम डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम ये टेस्ट स्टेप्स इस टेस्ट डेटा के साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन के बाद सिस्टम का क्या स्टेट होना चाहिए। इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के बाद सिस्टम का क्या स्टेट होना चाहिए, सिस्टम किस स्टेट में चला जाए। अभी मैं आपको सब जब सैंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी तो आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्चुअल रिजल्ट। ये था एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये था एक्चुअल रिजल्ट। ये तो हो गया कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, और यहाँ पे आ जाएगा कि एक्चुअल में हमें मिला क्या। जब हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, जब हमने ये सारे टेस्ट स्टेप परफॉर्म किए ये टेस्ट डेटा के साथ, तो फिर हमें एक्चुअल में सिस्टम से क्या मिला। ठीक है, actual behavior of the system after executing the test case is actual result. उसके बाद आ जाएगा स्टेटस। तब जब हम इस एक्चुअल रिजल्ट को और इस एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे और दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारा टेस्ट केस पास हो गया। तो टेस्ट केस का स्टेटस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये दोनों मैच नहीं होता है तो हम कह देते हैं हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। तो टेस्ट केस का स्टेटस क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो स्टेटस वाले सेक्शन में हमें अपडेट करना होता है टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के बाद कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ है या फेल हुआ है। अब पास हुआ है या फेल हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करने के बाद। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। और जो स्टेटस है वो हम स्टेटस वाले सेक्शन में अपडेट कर देंगे, पास या फेल। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है नोट्स, कमेंट्स या क्वेश्चन। कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, इन सारी फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या इनके सपोर्ट में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या इनके अलावा हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट से रिलेटेड हो या एक्चुअल रिजल्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें एडिशनल प्रोवाइड करना है तो वो हम नोट्स, कमेंट्स या क्वेश्चन इस सेक्शन में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट केस का टेम्पलेट, ये क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या कैसा टेस्ट केस
टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन। अब इसको हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो ज्यादातर कंपनीज में टेस्ट केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर लोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में, क्योंकि उसमें टेस्ट केस उसको ग्रुप करना इजी होता है, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना इजी होता है। और जब टेस्ट केस डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव हो जाता है तो उसको फिर हम किसी भी, जब साइन ऑफ हो जाता है, फाइनल हो जाता है, तो फिर हम उसको किसी टूल में अपलोड कर देते हैं जिससे कि उसको हम सबसे शेयर कर सकें। तो टेस्ट केस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया जाता है। मेरे पास एक सैम्पल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है, मैं भी आप लोग के साथ वो शेयर करूंगी। और जब टेस्ट केस रिव्यू वगैरह, क्योंकि मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिव्यूज होते हैं जब हम टेस्ट केस को प्रिपेयर करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के रिव्यूज होते हैं और फिर बाद में वो साइन ऑफ होता है। तो साइन ऑफ होने के बाद फिर हम उसको किसी भी टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल में हम अपलोड कर सकते हैं। जीरा आजकल पॉपुलरली यूज किया जाता है एज अ टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल, जीरा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली ज्यादातर कंपनीज में टेस्ट केस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ज्यादातर एक्सेल यूज किया जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट केसेस को ग्रुप करना इजी होता है, फिल्टर करना इजी होता है, फॉर्मुलाज वगैरह अप्लाई करना इजी होता है। तो मेरे पास एक सैम्पल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, अब ये सिर्फ सैंपल के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी टू कंपनी टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट वैरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। मतलब ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये तो होती ही होती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है। अभी जो सैंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है ये जीमेल जीमेल का लॉगिन फीचर को वेरीफाई करने के लिए, लॉगिन टेस्ट सिनेरियो को वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया प्रोजेक्ट का नाम आ गया, फिर मॉड्यूल का नाम आ गया कि किस मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं। ये जो टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है ये किस मॉड्यूल के लिए, क्योंकि मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जो जो भी मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट केस डॉक्यूमेंट जिस भी मॉड्यूल का है वो मॉड्यूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है तो वो आ जाएगा, किसने क्रिएट किया है वो आ जाएगा, क्रिएटेड बाय, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट किया है, किस दिन क्रिएट किया गया है, किस दिन रिव्यू किया गया है। अब इस इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे किसने एग्जीक्यूट किया है वो भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। यहाँ पे तो सिर्फ प्रोजेक्ट नेम, मॉड्यूल नेम, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, क्रिएटेड बाय, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ रिव्यू इतना दिया गया है। इसके अलावा किस दिन इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया गया है और किस इंजीनियर ने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया है, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, यहाँ से हमारा आ जाता है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का मेन इंफॉर्मेशन जो टेस्ट केस से रिलेटेड। सबसे पहले है टेस्ट केस आईडी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूनिक आइडेंटिफायर। जो हर टेस्ट केस का अपना अपना एक अलग अलग आईडी होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है TC_login_001, ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट टाइप, कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे ये है पॉजिटिव टेस्टिंग, मतलब ये पॉजिटिव सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम वैलिड डेटा यूज करेंगे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के टेस्ट केसेस हो सकते हैं। कुछ टेस्ट केसेस होते हैं जो फंक्शनल टेस्ट केस होते हैं, कुछ टेस्ट केस होते हैं जो सिर्फ GUI को टेस्ट करने के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के टेस्ट केसेस होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं टेस्ट केसेस को। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए है, ये नेगेटिव टेस्टिंग के लिए यहाँ पे टेस्ट टाइप में दिया है। वैसे अलग अलग टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ टेस्ट केस। तो ये टेस्ट केस आईडी हो गया, फिर टेस्ट का टाइप हो गया, फिर यहाँ पे आ गया प्रायोरिटी। जो हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, जो लो प्रायोरिटी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम बाद में एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है प्रायोरिटी P0, P1, P2, P0 इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, P1 फिर उससे कम हो गया। उसके बाद टेस्ट सिनेरियो, उसके बाद आप इसको टेस्ट सिनेरियो कह लीजिए या फिर आप टेस्ट नेम भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसको टेस्ट सिनेरियो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया है टेस्ट केस। एंटर टेस्ट सिनेरियो, यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई द लॉगिन ऑफ जीमेल। ये हो गया एक सिनेरियो। अब इस सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट केस है, एंटर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। अब चूंकि ये पॉजिटिव टेस्टिंग है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड यूज किया गया, ये वैलिड डेटा है। ठीक है, उसके बाद प्री कंडीशन, कि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के पहले का कुछ प्री रिक्विजिट है जो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। तो क्या हो गया प्री कंडीशन,
नीड वैलिड जीमेल अकाउंट टू डू लॉगिन, क्योंकि अगर हमारे पास जीमेल अकाउंट नहीं होगा तो हम लॉगिन कैसे करेंगे, हम इस टेस्ट केस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हो गया इसका प्री कंडीशन, वी नीड ए वैलिड जीमेल अकाउंट टू डू लॉगिन। और इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं टेस्ट स्टेप्स वाले सेक्शन। एंटर, सबसे पहले हमें यूजर नेम एंटर करना है, फिर हमें पासवर्ड एंटर करना है, फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ सैंपल के लिए दिखाया हुआ है आप लोगों को। इसके अलावा और भी इसको आप डिटेल स्टेप्स में आप डाल सकते हो कि फर्स्ट वी एंटर द यूआरएल, वो प्री कंडीशन में भी हो सकता है कि वी शुड यूआरएल जो है, वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ओपन होना चाहिए, वेबसाइट का यूआरएल ओपन होगा तभी तो हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे एक और प्री कंडीशन हो सकता है। ये सिर्फ एक सैंपल डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से आप और भी ज्यादा डिटेल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, ये सारे हो गए टेस्ट स्टेप्स। उसके बाद आ जाता है टेस्ट डेटा, कि हमें टेस्ट डेटा यूज करना है। यहाँ पे हमने लिख तो दिया कि वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन क्या वैलिड यूजर नेम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कोई भी वैलिड यूजर नेम दे सकते हो, जैसे कि प्राची कोड स्टूडियो, ये हमारा एक वैलिड यूजर नेम हो गया। वैलिड पासवर्ड में कुछ भी दे सकते हैं आप, ये एक वैलिड पासवर्ड हो गया। तो एग्जैक्ट डेटा जो यूज करना है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हमारा वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप कलर कोड पे यूज कर सकते हो, ये वैलिड है तो उसको हमने ग्रीन पे दिखा दिया। ये हमारा वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड। अब उसके बाद आ गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया कि जब हम ये सारे टेस्ट स्टेप्स एग्जीक्यूट करेंगे विद दिस टेस्ट डेटा, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए। लेकिन लॉगिन होने के बाद जो हमारा वेब एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेट हो, तो जीमेल का इनबॉक्स ओपन दिखना चाहिए। जीमेल इनबॉक्स इज शो, तो हमने लॉगिन कर लिया तो क्या होगा, हमें इनबॉक्स दिखेगा, तो वो दिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया पोस्ट कंडीशन। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, सक्सेसफुल लॉगिन हो गया। अगर सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हुआ तो जो भी हमें मिला है एक्चुअल रिजल्ट में वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। कुछ हमें एरर मैसेज आया है, कुछ भी आया वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। और जब हमारा एक्सपेक्टेड और ये एक्चुअल हमारा अगर सेम है, अगर हमने लॉगिन किया और ये अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे सक्सेसफुल लॉगिन, और यहाँ पे हम कर देंगे पास, क्योंकि एक्चुअल और ये सेम हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हुआ, कुछ एरर आया, तो जो भी एरर आया है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। या सपोज कीजिए पेज नॉट फाउंड आ गया, ठीक है, सक्सेसफुल लॉगिन नहीं हुआ, तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि पेज नॉट फाउंड, और स्टेटस में हम यहाँ पे कर देंगे फेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन होना चाहिए, तो हमें क्या मिला, पेज नॉट फाउंड, तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे और स्टेटस में हमने कर दिया फेल। और कुछ अगर आपको रिमार्क्स देना है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हो। ये नोट्स वाला सेक्शन, नोट्स हो गया, रिमार्क्स हो गया, कुछ क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपसे बिल्कुल बेसिक एक सिंपल टेस्ट केस डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अब ये दूसरा टेस्ट केस है, टीसी लॉगिन अंडरस्कोर 00, ये नेगेटिव टेस्टिंग के लिए, इसमें हम इनवैलिड डेटा यूज करेंगे। इसमें टेस्ट सिनेरियो वेरीफाई द लॉगिन ऑफ जीमेल। ठीक है, अभी ये भी इसका ये टेस्ट सिनेरियो सेम है, इसी के अलग अलग टेस्ट केसेस है। एंटर वैलिड यूजर नेम, एंटर वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। यहाँ पे यूजर नेम वैलिड है और पासवर्ड इनवैलिड। ठीक है, जो भी टेस्ट स्टेप्स हैं वो यहाँ पे आ गए। जो टेस्ट डेटा यूज करना है वो हमें यहाँ पे देना है। अब जो भी वैलिड यूजर नेम देना है, तो वैलिड यूजर नेम हम यही दे सकते हैं, क्योंकि ये वैलिड यूजर नेम है तो हम ये भी दे सकते हैं, तो ये वैलिड यूजर नेम हो गया। अब इनवैलिड पासवर्ड में आपको जो देना है आप दे सकते हो। ठीक है, ये वैलिड है और यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड हमें देना है। ठीक है, अब ये आ गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जब हम ये वैलिड यूजर नेम और इनवैलिड पासवर्ड में एंटर करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है एप्लीकेशन से, तो ये मैसेज आना चाहिए, द ईमेल एंड पासवर्ड यू एंटर डू नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि हमने यूजर नेम तो वैलिड दिया लेकिन हमने पासवर्ड इनवैलिड दिया है। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट केसेस बन गए इस टेस्ट सिनेरियो के लिए, और ये होता है टेम्पलेट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेस्ट
केस क्या होता है, किस तरीके से हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि टेस्ट केस क्या होता है। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस रिक्वायरमेंट को हम स्प्लिट करते हैं टेस्ट सिनेरियोज में, और टेस्ट सिनेरियोज को हम स्प्लिट करते हैं मल्टीपल टेस्ट केसेस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास इतने सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रियल टाइम सिनेरियो में हमारे पास बहुत सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के बहुत सारे टेस्ट केसेस हो जाते हैं। तो हम ये ट्रैक कैसे करेंगे कि सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हमने कवर कर लिया है, कोई मिस आउट तो नहीं हुआ है, उसको हम ट्रैक कैसे करेंगे? क्योंकि इतने सारे एन नंबर ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, उतने सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को हमने कवर कर लिया है, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास होता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये है डेफिनेशन रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की। इसको शॉर्ट में हम आरटीएम कहते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, आरटीएम। RTM is used to ensure that all the specified requirements have appropriate test cases and vice versa. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, सारे रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास टेस्ट केस है या नहीं है, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो वो हम आरटीएम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, उससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए वी हैव टेस्ट केसेस, और हर जो जितने भी टेस्ट केसेस हमने प्रिपेयर किए हैं वो किसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए, वाइस वर्सा। कोई भी ऐसे अननेसेसरी टेस्ट केस हमने प्रिपेयर नहीं किया है, ये भी इंश्योर करता है आरटीएम। ठीक है, इट इज यूज टू इंश्योर दैट ऑल द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैव अप्रोप्रिएट टेस्ट केसेस एंड वाइस वर्सा। हर रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस है, और जितने भी टेस्ट केसेस हमने प्रिपेयर किए हैं वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या क्या है, एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है 100% टेस्ट कवरेज। दूसरा है इट अलाउज टू आइडेंटिफाई मिसिंग फंक्शनैलिटी इजीली। अगर कोई फंक्शनैलिटी मिस हो रही है तो वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमने आरटीएम प्रिपेयर किया है। It allows identifying the test cases which needs to be updated in case of change in requirement. अगर हमारी requirement change होती है तो उस केस में हमें कौन कौन से टेस्ट केसेस को अपडेट करना है, इससे भी हमें आरटीएम से हमें ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमने आरटीएम प्रिपेयर किया है, आरटीएम में हमारे पास हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस है। अगर कोई रिक्वायरमेंट एक चेंज हुई है तो हमें पता है कि कितने टेस्ट केस हमें अपडेट करने हैं, क्योंकि हमने हर रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट किया। मैं आपको आगे आरटीएम का एक सैंपल दिखाऊंगी, एक बेसिक आरटीएम, एक सिंपल आरटीएम में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उससे आपको और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। इट अलाउज आइडेंटिफाइंग द टेस्ट केस विच नीड्स टू बी अपडेटेड इन केस ऑफ चेंज इन रिक्वायरमेंट। इट इज इजी टू ट्रैक द ओवरऑल टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस। ठीक है, अब ये कैसे, ये मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। एक सिंपल बेसिक आरटीएम है मेरे पास, ये मैंने नेट से कॉपी किया है, सिंपल बेसिक आरटीएम। ठीक है, ये देखिए इसमें है ये रिक्वायरमेंट आईडी। अब जो हम आरटीएम प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें रिक्वायरमेंट आईडी मस्ट है, उसमें रिक्वायरमेंट आईडी होना ही चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फील्ड हो गया आरटीएम का रिक्वायरमेंट नंबर कह लीजिए, या फिर आप रिक्वायरमेंट आईडी कह लीजिए। और ये रिक्वायरमेंट आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मिलेगा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से मिलेगा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक आईडी गिवन होता है, तो ये वहीं से मिलेगा आपको रिक्वायरमेंट आईडी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आईडी मिल गया, और उस रिक्वायरमेंट का ये डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1 2 3 दिया है रिक्वायरमेंट नंबर, और डिस्क्रिप्शन में लॉग इन टू द एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट के लिए कितने टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए गए वो सारे आ जाएंगे टेस्ट केस आईडी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट आईडी, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन एंड टेस्ट केस आईडी। ये 1 2 3 जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए कितने टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए गए हैं, टेस्ट TC01, TC02, TC03, ये सारे टेस्ट केस आईडी हैं जो हमें मिलेंगे टेस्ट केस डॉक्यूमेंट से। मैंने आपको दिखाया था ना अभी टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, ये टेस्ट केस आईडी TC_login_001, ये है टेस्ट केस आईडी। और ये टेस्ट केस आईडी किस रिक्वायरमेंट के लिए है? तो ये रिक्वायरमेंट नंबर और रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है स्टेटस, कि ये जो TC01, TC02, TC03 इसका स्टेटस क्या है, ये पास है, फेल है, इसको रन किया गया है, क्या स्टेटस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहला फील्ड हो गया रिक्वायरमेंट नंबर या रिक्वायरमेंट आईडी, फिर रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, फिर टेस्ट केस आईडी और फिर टेस्ट केस स्टेटस। ठीक है, दूसरा, अब ये तो एक रिक्वायरमेंट का हो गया, रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 का हो गया। फिर वैसे ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 4 5 का है, टिकट क्रिएशन हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन। ये सारे टेस्ट केसेस हो गए, TC04, TC05, TC06, ये सारे टेस्ट केसेस हो गए फॉर रिक्वायरमेंट नंबर 3 4 5। ठीक है, और ये हो गया उनका स्टेटस। ठीक है, अब इसको देख करके हमें पता चल जाएगा, अगर फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 में कुछ मॉडिफिकेशन आता है, तो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हमें कौन कौन से टेस्ट केसेस को हमें अपडेट करना है टू वैलिडेट द रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3। कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे वही लिखा है, ये देखिए हमने वही लिखा है, इट अलाउज आइडेंटिफाइंग द टेस्ट केसेस विच नीड्स टू बी अपडेटेड इन केस ऑफ चेंज इन रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट नंबर 1 2 3 पे कोई अपडेट होगा, तो हमें इजिली पता चल जाएगा कि हमें TC01, TC02, TC03 को हमें अपडेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम काफी इजीली हम ट्रेस कर सकते हैं हर रिक्वायरमेंट को उसके टेस्ट केसेस के साथ और हर टेस्ट केसेस को उसके रिक्वायरमेंट के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आरटीएम क्या होता है। यह मैंने आप लोगों के साथ एक बिल्कुल बेसिक सैंपल आरटीएम शेयर किया है। रियल टाइम में जो आरटीएम प्रिपेयर करते हैं कंपनीज में, उसमें इससे ज्यादा और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आरटीएम का मेन पर्पस यही होता है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट केसेस के साथ मैप कर सके, हम इंश्योर कर सके कि सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट तो नहीं हुई है। ठीक है, ये इंश्योर करने के लिए होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आरटीएम क्या होता है। और जो हम लोग ने टेस्ट केस सैंपल डिस्कस किया है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट का, रियल टाइम में हो सकता है ये कंपनीज टू कंपनी डिफर करता है टेम्पलेट, कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन है टेस्ट केस टेम्पलेट की, वो ये सारी हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती ही है सारे टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।